बड़ी बात यह है कि अगले 5 सालों में तो एक एक खेत की जुताई करने के लिए जेसीबी मशीनें लगेगी, और अगर ना लगे तो आप बताइएगा, नोट कर लीजिए आप। अब आपको कई लोग ऐसे दिख जाएंगे जिनके खेतों में जेसीबी मशीन से जुताई होगी, ये पक्की बात है। एक बैल वाले हल से खेत की जुताई होती थी, फिर 2 बैल की ताकत लगने लग गई, इसके बाद में ट्रैक्टर आया, फिर वो कल्टीवेटर, मोल्ड बोर्ड प्लाऊ आए, फिर 5 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर, 25 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर, आज 65 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर, 75 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर। मिट्टी तो वही थी ना, खेत तो वही था ना, करेक्ट। और उसके बाद भी आज सोचिए कि जिस मिट्टी को 55 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर ऐसे हूं करके खड़ा हो जाता है, जुताई नहीं कर पाता, उस मिट्टी को बिना हड्डी और बिना मांस का एक छोटा सा प्राणी, जिसको हम सरल भाषा में केचुआ कहते हैं, अगर आप अपनी मिट्टी को जिंदा कर दो 24 घंटे में 72,000 बार, 24 घंटे में 72,000 बार वो अंदर बाहर करके जाने की क्षमता रखती है। कहां से कहां, और यहां तक तो पहुंचे। अगला 10 साल की कल्पना करिए जरा श्रीनिवास गारू, फिर सोचिए कि कैसे होगा एग्रीकल्चर, कौन आकर के समझाएगा। कितनी बार डॉक्टर अमित त्रिपाठी और साइटो लाइफ एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड मुंबई यहां पर आकर के धरना दे करके समझाएंगे। आज अगर आपने इस बात को नहीं चेता तो ये पहला पॉइंट भी बन के रह जाएगा, क्या आपके खेत की मिट्टी को पत्थर जैसी बनती जा रही है। दूसरा पॉइंट, क्या आपके खेत में बड़ी बड़ी दरारें बनती जा रही हैं। कभी भी आप महसूस करिए, बड़ी बड़ी दरारें आपके खेत में बनती जा रही हैं। क्या आपके खेत की ऊपरी मिट्टी पपड़ी छोड़ रही है, ट्रैक्टर जुताई करने में ज्यादा समय ले रहा है। उत्तर हाँ ही है। अगला है, क्या आपके खेत की मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता बहुत कम हो गई है। इसका मतलब यह है कि जहां पर पहले 300 फीट में पानी आता था, आज 450 फीट पानी बोर करना पड़ता है। फिर भी गर्मी की फसल में लोग कहते हैं सब छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि पता ही नहीं कि हम फसल काट पाएंगे कि नहीं। मैं बोला क्यों इतना दयनीय हो रहे हो, क्यों इतने दयनीय बन रहे हो। तो किसान का उत्तर होता है, सर इसलिए क्योंकि मालूम ही नहीं कि हमारे पास पानी पूजेगा कि हम एक भी पानी दे पाएंगे। आज कंडीशन क्यों ऐसी होती जा रही, जानते हैं क्यों। उसका एक ही कारण है कि मिट्टी का जो जल धारण क्षमता है वो केवल एक ही चीज से कंट्रोल होती है श्रीनिवास गारू, एंड दैट इज ऑर्गेनिक कार्बन। कहीं पर भी दुनिया में आप पढ़ लीजिए, किसी मृदा विज्ञान की किताब में पढ़िए, कहीं पर भी पढ़िए, ऑर्गेनिक कार्बन है जो मिट्टी के अंदर जल रोकने की क्षमता बढ़ता है। अभी 3 दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था सर ग्रुप पे, रोडे साहब छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ गया, इसे बैठा, मैंने बोला यार प्रोडक्ट के बारे में क्या फीडबैक। उन्होंने बोला सर जिन किसानों को हमने माइयो कार्बन दिया 2 सीजन, किसान आकर के बोले सर उस खेत पे इस साल हमारा पानी का स्तर अलग चाहिए। बाजू हुआ, मगर ये बात तो मैं बताता हूं, पर ये बात मुझे सुनने को मिल रही है, आज बड़ी खुशी की बात हमारे लिए। वाटर टेबल अगर आपके मिट्टी की जल धारण क्षमता कोई बढ़ा दे, किसी जादू से कम नहीं है। मिट्टी में फंगस का असर दिख रहा है, आज उसको मार दे और 4 दिन बाद फिर फंगस आ जाए, संभव है। पर मिट्टी के अंदर जल धारण क्षमता बढ़ा दे, बड़ा कठिन काम है। ये काम इसने करके दिया। क्या आपने ये देखा कि इसमें खाद कितना भी डालें पर पौधा खाद ही नहीं खा पा रहा, उपज में कोई लाभ नहीं मिलता। पहले जो 5 बोरी यूरिया एक खाद डालने पे उत्पादन होता था, आज हमको हर साल खाद क्यों बढ़ाना पड़ रहा है। क्योंकि उसके 2 कारण, एक तो ये कि पौधा खाद को नहीं टेक कर पा रहा, जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी। मतलब सरल भाषा में देखें तो ये कि पौधा खाद को खा नहीं पा रहा। हमारे हमको क्या लगता है कि यार वो परेशानी खाद में है, परेशानी मिट्टी में है, कि हम नहीं जानते। परेशानी श्रीनिवास गारू कहाँ है, परेशानी मिट्टी में है और हमको पता नहीं। तो हम क्या करते हैं, खाद की मात्रा हर साल बढ़ाते हैं, राइट। हमको करना क्या चाहिए रोडे साहब कि हर साल खाद की मात्रा बढ़ाने की बजाय मिट्टी में ध्यान देना चाहिए, जिससे अपटेक बढ़े। नहीं तो हम हर साल ज़्यादा से ज़्यादा खाद, साल 5 बोरी की सलाह बढ़ाते जाएंगे, पर अपटेक में ध्यान नहीं हो रही। कथा सुनाते हैं साइटो लाइफ निर्माण की, ये रामायण है कृषि फसल कल्याण।